हिंदू आईफोन क्या चीज है? ये पागल हो गए, मेरे ख्याल में इनका दिमाग खराब हो गया है। कई साल लगा के एक पूरे गधों की कौम बना दी गई है लिटरली। नई कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई है कि जनाब हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत के दोनों कप्तानों के साथ जो है ये फोटो शूट ना हो। द बिग क्वेश्चन वुड बी कि क्या साइम अयूब को खिलाया जाएगा या नहीं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जनाब उनका एक बड़ा जलसा है पेशावर के अंदर। एनसीसीआई ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू की वीडियो वायरल करने वाले 3 टिकटॉक की अहम तरीन खबरें और आने वाले चंद 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के ऊपर भी हम बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। खेल के मैदान के साथ साथ सियासत का मैदान भी डिस्कस होगा और ये हिंदू आईफोन क्या चीज़ है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये पागल हो गए, मेरे ख्याल में इनका दिमाग ख़राब हो गया है कि आईफोन के साथ भी जो है उन्होंने बना दिया कि जनाब हिंदू आईफोन भी कोई चीज़ होती है। खैर, आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 2-3 खबरें ज़रा मैं क्रिकेट के हवाले से बात कर लूँ। कल आप जानते हैं कि एशिया कप का फाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और उससे पहले अब एक और कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आ गई है। और वो कंट्रोवर्सी ये है कि आम तौर पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, चैंपियनशिप्स होती हैं या वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप, तो फाइनल से पहले जो फाइनल में क्वालिफाई करने वाली 2 टीमें होती हैं उनके कप्तानों के दरमियान जो है वो एक फ़ोटो शूट होता है जिसमें सेंटर में ट्रॉफी रखी जाती है और दोनों कप्तान जो है उसके लेफ्ट और राइट के ऊपर खड़े होते हैं। तो अभी तक जब तक कम से कम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एक नई कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई है कि जनाब हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत के दोनों कप्तानों के साथ जो है ये फ़ोटो शूट ना हो। अब जारी बात है, मुझे इन चीज़ों से ना, मुझे इस किस्म की घटिया हरकतों से बड़ी चिढ़ चढ़ती है। आई एम सॉरी, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं ना बड़े एथिक्स के साथ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, दिल के साथ जो है मैं हमेशा हर गेम खेलता रहा हूँ और देखने का भी मुझे बिल्कुल उसी तरह ही शौक है। फेयर प्ले के साथ, एक कदर और मैनर्स के साथ जो है वो मैं खेल को हमेशा लेता हूँ। तो इन्होंने जब शुरू किया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जब मैच सबसे पहला खेला गया था और उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था, तो मेरी तो नफरत की इंतहा जो थी ना वो आसमान तक पहुंच गई थी। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली जो हरकतें होती रही हैं, उसका सूर्य कुमार यादव का जाके उसमें पहलगाम का जिक्र करना और वो सारी जंग की चीज़ों को डिस्कस करना, सो आई रियली डोंट लाइक दैट। लेकिन अब आप देख लीजिए कि इट इज़ कम डाउन टू दिस। अभी आप ये समझ लीजिए ना कि हम एशिया कप के आखिरी मरहले के ऊपर हैं कि फाइनल होने जा रहा है और उससे पहले अब ये कंट्रोवर्सी है कि जनाब असी तस्वीर भी नहीं खिंचवानी। मतलब मुझे तो इस तरह लगता है, भाई अच्छा चलो तुम इधर तस्वीर नहीं खिंचवाओगे, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान और इंडिया के कप्तान इकट्ठे तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे तो वो जब मैच शूट होगा, जब मैच हो रहा होगा, तो उस वक्त तो कैमरे में दोनों ही टीमें आती है ना उस वक्त क्या करोगे? उस वक्त खेलोगे नहीं, आओगे नहीं ग्राउंड के अंदर। बड़ी बचकाना किस्म की बातें, मेरी समझ से बाहर है। ये लोग कब इनका दिमाग जो है वो खुलेगा। और पता नहीं अब फाइनल के दिन जो है वो होता क्या है वहाँ पे, पिच के ऊपर क्या होता है। पहली टेम्परेचर्स बड़े हाई हैं और आमतौर पे जब प्रेशर गेम्स होती हैं तो उसके अंदर तो वैसे ही नर्व्स जो हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती हैं उसके लिए। अब लेट्स सी कि मैच वाले दिन जो है वो क्या होता है। अलबत्ता बताया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम लोग उससे पहले ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले वीलॉग के अंदर जो है हम उससे भी कवर करेंगे कि वो टीम के हवाले से क्या बताते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है दुबई में शाम 7 से लेकर आज रात बजे तक जो है वो ट्रेनिंग कर रही है। सो मेरा ख्याल में मेरी एक प्रेडिक्शन है, द बिग क्वेश्चन वुड बी कि क्या साइम अयूब को खिलाया जाएगा या नहीं। अब साइम अयूब जो है वो बड़ी बुरी फॉर्म उनकी चल रही है। मतलब मैं एक इश्तिहार देख रहा था, इश्तिहार तो नहीं है एक्चुअली, एक मीम बनाई हुई है कि वो जो ऑडी गाड़ी होती है ना, ऑडी के जो रिंग्स होते हैं वो किसी ने जो है फोटोशॉप करके लगा दिया कि जनाब ये ऑडी के इश्तिहार के लिए सबसे अच्छे जो है ना साइम अयूब हैं क्योंकि इनके अंडे ही अंडे हैं। आई रियली फील बैड अबाउट दैट बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, साइम अयूब को मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जारी बात है वो बच्चा जो है ना वो बड़े बुरे फॉर्म में से गुजर रहा है। तो इसलिए अब आई डोंट नो उसको फाइनल के अंदर खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता। अगर आप उठा के देखें तो उसकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, ये मानना पड़ेगा। उसकी बॉलिंग एक्चुअली क्लिक कर रही है। हमें पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो फाइनल के अंदर जो है ना वो बैटिंग के अंदर भी वो क्लिक करे। सो लेट्स सी। खैर, मैं डिटेल से जो है इंशाल्लाह जो अगला व्लॉग होगा उसके हम अंदर ये डिटेल से बात करेंगे। जहाँ पे इंडिया की बात हो रही है वहीं पे ज़रा हिंदू आईफोन इसके बारे में भी आपके साथ शेयर करते हैं। आप जानते हैं कि आईफोन 17 जो है वो अभी लॉन्च किया गया है, उसकी सेल भी जो है वो शुरू हो गई है। तो उसके अंदर एप्पल वालों ने जो है वो इस मरतबा आईफोन 17 जो है वो ऑरेंज कलर में निकाला है। अब वहाँ पे क्या हुआ है, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ है कि इन जगहों के ऊपर जो है ना वो इंडिया के अंदर ये बीजेपी की एक्चुअली एक ये रैली है, जलसा है, जिसके अंदर उनका एक रहनुमा जो है ना वो खड़ा होकर कहता है कि देखें एप्पल ने भी जो है वो ऑरेंज रंग को कहते हैं कि जी ये हिंदुओं का रंग है। और उस रंग में जो है ना ये उसने लिटरली, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसने पूरी स्पीच की है, उसने पूरी ये तकरीर की है
अब मैं कॉपीराइट की वजह से मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन उसने पूरी ये स्पीच की कि देखें जनाब, एप्पल ने भी जो है ना वो हिंदुत्वता का ये रंग जो है वो अपना लिया है और अपना आईफोन जो है वो ऑरेंज रंग में निकाला है। तो उसके ऊपर भी जो है वो, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये देखें एप्पल भी मानता है कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्वता फैले। पागल लोगों, मतलब ऑरेंज रंग सिर्फ तुम लोगों के लिए बना है? मतलब ऑरेंज रंग कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता? मतलब इसके मुताबिक तो फिर फैंटा भी जो है ना वो मेरे ख्याल में हिंदू है, और मिरिंडा भी जो है ना वो हिंदू है। मतलब तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तो पागल तो नहीं हो गए? मतलब हर एमी बिला वजह उस रंग को अपने साथ जोड़ लिया कि जनाब दुनिया में कहीं भी कोई काम होगा ना तो इसका मतलब है जनाब वो हिंदुओं के साथ उसका ताल्लुक है। मत करें। हम हिंदू भाई हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत हैं, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन खुदा के लिए इस किस्म की हरकत जो है वो मत करो। और बल्कि पता लगा है वहाँ पे, मैं इंडिया टुडे की ये खबर देख रहा था कि ये आईफोन 17 जो ऑरेंज रंग है वो इंडिया के अंदर शॉर्ट होता जा रहा है। वो शॉर्ट हो गया है, वो मिल ही नहीं रहा वहाँ पे। उन्होंने बेसिकली ये 2 वर्जन्स में निकाला है, प्रो के अंदर और प्रो मैक्स के अंदर, तो वो वहाँ पे मिल नहीं रहा क्योंकि हर बंदा जो है ना वो ले ही जा रहेगा, हाँ 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 ये हिंदू आईफोन है, हिंदू आईफोन है, ए ले लो, ए वाला बेवकूफ़ लोग। अच्छा, वो एप्पल वाले कह रहे होंगे चलो पागल है, इन्हें बनाई जो है ना पागल, डजंट मैटर। मुझे एक्चुअली अच्छी तरह याद है वो एक गाना आया था, इंडियन एक्ट्रेस थी दीपिका पादुकोण, उसका और शाहरुख खान का जो है वो एक गाना आया था, तो उसके अंदर उसने ये, उसकी चंद तस्वीरें हैं, तो उसके अंदर उसने ऑरेंज कलर का जो है ना ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर लिबास जो है वो पहना था। वो सारे इसके पीछे पड़ गए थे, वहाँ पे हिंदू जो हैं वो सारे इंडिया के अंदर वो इसके पीछे पड़ गए थे कि तुमने ये ऑरेंज रंग के कपड़े पहन के जो इतने कम कपड़े तुमने क्यों पहने, तो वो उसके पीछे पड़ गए। तो उसके ऊपर भी पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक उड़ा था कि तो पागल तो नहीं हो गए, मतलब ये क्या बात हुई। अच्छा मतलब, और रंग होर कोई पाला है, वो काले रंग का पाला है, चिट्टे रंग का पाला है, नीले रंग का पाला है, दैट्स फाइन, बस ऑरेंज रंग दे तू घट कपड़े क्यों पाए इसके ऊपर मतलब वो उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया था। और ऊपर से मतलब उनको और जो चिड़ चढ़ी वो ये है कि इस हीरोइन के ऑपोजिट जो हीरो है वो भी मुसलमान, शाहरुख खान, तो ये मतलब ये हरकत क्यों की गई है। सो मैं लिटरली मैं ये कहता हूँ कि ये ना कई साल लगा के ना, मतलब कई साल लगा के एक पूरे गधों की कौम बना दी गई है लिटरली। इनके मीडिया के जरिए ब्रेन फीडिंग कर करके पागल कर चुके हैं इन लोगों को। मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं एज ए नेशन आई डोंट वांट टू ब्रांड ऑल ऑफ देम द सेम वे एंड आई विल नॉट डू दैट, बट द मेजॉरिटी इज डूइंग ऑल दैट। मतलब जब मेजॉरिटी आपकी इस हद तक पागल हो जाए ना, और आपको कठपुतली की तरह कौन आपको उंगलियों के ऊपर नचा रहा है, वो है बीजेपी जो आपकी एक्सट्रीम राइट विंग मतलब एक जमात वहां पे बन गई है, वो इस किस्म की शोधी हरकतें वहां पे करती है और ये लोग पागल हो जाते हैं, उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। खैर एनीवेज, जहां पे हिंदुओं के हवाले से जो है वो मतलब ये बोंगापन वहां पे किया जा रहा है इंडिया के अंदर, वहीं पे मुसलमानों के हवाले से हमने 2-3 दफा इस खबर को हमने कवर भी किया कि आई लव मोहम्मद सिर्फ एक बैनर लगाने के ऊपर, अभी पिछले दिनों जब 12 रबीउल अव्वल आई थी तो वहां पे आप जानते हैं कि मतलब उस दिन जो है वो मुसलमान उसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, या उसमें मतलब जुलूस पे निकलते हैं, हर मतलब एक मुल्क के अंदर जो एक अलग तरीके से उसे मनाया जाता है। तो वहां पे जो है वो बैनर लगाया गया था एक शहर के अंदर, इंडिया के अंदर, जिस पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, और उसके ऊपर दंगे शुरू हो गए वहां पे। उसके ऊपर जो है वो मुसलमानों के हवाले से जो है वो जो लोकल पुलिस थी उन्होंने जनाब मुसलमानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब यह खबर आई है कि इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरबरा और मुकामी आलम दीन तौकीर रजा, उनकी जानिब से आई लव मोहम्मद मुहिम के हक में दी गई एहतजाजी कॉल की वीडियो जारी हुई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक लोगों की बड़ी तादाद उनके घर के बाहर जमा हो गई थी, उन्हें उस वक्त तफ्तीश के लिए हिरासत में रखा गया है। और जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में बड़े पैमाने पर हंगामा बरपा हुआ जब पुलिस ने आई लव मोहम्मद मुहिम के हामी मुजाहिरीन की जानिब से पथराव के जवाब में लाठीचार्ज किया। और हुकाम के मुताबिक झड़प में 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और मुतादिद अफराद जो हैं, जो मुसलमान थे जो वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, वो भी उसमें जख्मी हुए हैं। वीडियोस में दिखाया गया कि लोगों की बड़ी तादाद तौकीर रज़ा के घर के बाहर जमा थी, नारे लगा रही थी और हाथों में आई लव मोहम्मद लिखे प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। सो एक जगह मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि एप्पल के हवाले से ये हरकतें हो रही हैं, और दूसरी जगह सिर्फ इतना लिखना कि आई लव मोहम्मद, उसके ऊपर भी इनको तकलीफ है कि जनाब ये क्यों लिखा गया है। ये इससे आपको पता लगता है कि इनकी मुस्लिम दुश्मनी जो है वो किस हद तक आगे जा चुकी है। दूसरा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जनाब उनका एक बड़ा जलसा है पेशावर के अंदर, एटलीस्ट वो कह रहे हैं कि एक बड़ा जलसा है। क्लेम वो ये कह रहे हैं, उनके मुख्तलिफ जो लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब 5 लाख लोग जो है ना वो इस जलसे के अंदर आएंगे। अब मैं जानता हूं कि सियासी जमातें आमतौर पे इन्फ्लेट करके बढ़ा चढ़ा के जो है वो नंबर्स कहती हैं कि जनाब इतना बंदा आएगा, और इतना बंदा है। और मैं आपको, अगर वो ये कह रहे हैं ना कि 5 लाख, तो वो आज रात को क्लेम भी कर देंगे कि हाँ जी 5 लाख ही है।
खैर एनीवेज वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन कम से कम मैं आपको ये बता दूं कि आम तौर पे इस तरह होता है कि जब एक जलसा बड़ा होता है तो मुख्तलिफ शहरों से, ख़ास तौर पे प्रोविंशियल कैपिटल से, कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, पिंडी, इन जगहों से मतलब बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रैलियों की शक्ल में जाते हैं। लाहौर में कम से कम मैं आपको, क्योंकि मैं खुद मौजूद हूँ लाहौर में, मुझे फिलहाल कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है आप कि मैं कहूँ कि बहुत बड़ी तादाद में कोई जम्मे गफ़ीर जो है वो यहाँ से जा रहा है। इट्स नथिंग लाइक दैट। हाँ अलबत्ता क्योंकि पेशावर में मुनक्किद हो रहा है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट उसका ख्याल रखेगी, उनका एरिया है, उनका इलाका है, उनकी हुकूमत है, तो डेफिनेटली जो है वो एक अच्छा जलसा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वांट टू शेयर दिस कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग एक फैक्ट था कि अली अमीन गंडापुर साहब के जो भाई हैं फैसल गंडापुर, उनकी जानिब से मुझे इनविटेशन भी आया कि जी आप आइए और जलसा अटेंड कीजिए, लेकिन बिल्कुल लास्ट मिनट के ऊपर मेरे लिए ज़रा स्केजुलिंग करना मुश्किल था तो मैं अटेंड नहीं कर सका। आई विश आई कुड एक्चुअली, मैं आई वांट टू गो, और नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा हो तो एज अ जर्नलिस्ट आई डू वांट टू गो एंड कवर दैट, बट ऑब्वियसली फिर मैं बताऊंगा सारी सही बात ये नहीं होगा कि आमतौर पे ये भी होता है कि आप अगर उस विसिनिटी के अंदर चले जाएं या उस एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएं तो कभी आप ना जज्बात के बह जाते हैं, और कई हो जाता है, कई जर्नलिस्ट के साथ मैंने ये चीज़ देखी है, बिकॉज देर स्टैंडिंग ओवर देयर, फिर डिफिकल्ट भी होता है, आसपास इतना बंदा होता है, अगर इतना बंदा हो और आप ये कहें वो कहें जनाब 5 लाख है तो तुसी को नहीं पाए 25,000 है ना पता चले तुहानू कुट पैना शुरू हो जाए। सो जाहिर बात है ये भी एक फैक्टर होता है, लेकिन मेरा ख्याल में ये एक अच्छी बात है, जर्नलिस्ट को अटेंड करने चाहिए, जलसे अटेंड करने चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, दे नीड टू अपग्रेड देमसेल्व्स व्हेन दे टॉक अबाउट जर्नलिस्ट। आपके ऊपर बहुत से ऐसे इल्जामात हैं कि आपने एक महदूद नंबर ऑफ जर्नलिस्ट के साथ अपने आप को जो है एफिलिएट किया हुआ है, तो बेहतर है कि आपको ज़्यादा करना चाहिए। ऑपोजिशन के अंदर जब जमातें होती हैं ना तो वो कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जर्नलिस्ट के साथ अपने आप को एफिलिएट करें, अपने उनके साथ कॉन्टैक्ट्स जो हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं। मुस्लिम लीग नून एक्चुअली जब ऑपोजिशन में थी तो उस वक्त काफ़ी हद तक बेहतर थी, जब से हुकूमत में आई है ना हिलना शुरू हो गया उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब आई हैव टू से नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद, अताउल्लाह तारड़ इज एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब। मैंने उनको मतलब कई जर्नलिस्ट के साथ जो अपना लिंकअप करते देखा है, लेकिन यहाँ पे अज़मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून ने जो यहाँ परफॉर्मेंस दिखाई हुई है ना पंजाब के अंदर, तोबा तोबा, मतलब यहाँ पे जर्नलिस्ट लड़ाइयाँ की हुई हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर के अगेंस्ट जो है वो एप्लीकेशन गई हुई है, उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ स्टार्ट की हुई हैं, मतलब हर एक तरह लड़ते रहते हैं। और मुझे अभी रिसेंटली एक्चुअली पता लगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लिया। ठीक है, अच्छी बात है, आई डोंट माइंड दैट, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट माइंड दैट, लेकिन एक जगह के ऊपर जो है वो आप अज़मा बुखारी, अच्छा बाय द वे पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं कि अज़मा बुखारी साहिबा का अपना भी यूट्यूब चैनल था, लेकिन जब वो फिर वजीर बनी तो फिर उसके बाद उस पर उन्होंने व्लॉगिंग जो है वो छोड़ दी थी, लेकिन वो कर रही थी ये काम, तो अच्छी बात है आपने स्टार्ट किया है। बट देन एक्चुअली डिसरिस्पेक्टिंग अदर यूट्यूबर्स, उनको किसी को यूट्यूबर कहती हैं कि पता नहीं क्या, मुझे एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं मुझे याद, तो अल्टीमेटली आप भी उसी प्लेटफॉर्म पर आ गई, अब आप वही काम कर रही हैं। सो इस तरह करना नहीं चाहिए, आपको बेहतर रिलेशन कायम करने चाहिए, एंड आई डोंट थिंक ये इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की जो है ना कोई ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी है एज फार एज कनेक्टिंग विद द जर्नलिस्ट। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही थी, तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज के जलसे में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। अगर पब्लिक सेंटिमेंट की बात की जाए, येस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ द सपोर्ट, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है उसके साथ जो हुई है पिछले 1 साल के अंदर, मतलब जलसा मुनक्किद किया, ए हो जाएगा, कफन बांध के आ रहे हैं, बस अब घर वालों भूल जाओ मैं नहीं आ रहा, तो नाल ही अगले दिन फिर वापस आ जाते सो उस बेचारे कारकुन के साथ जो है ना बड़ी ज्यादतियाँ की हुई हैं पिछले 1 साल के अंदर, और वो बड़ा डिजेक्टेड है, कॉन्फिडेंस उसका लो है, वो तकलीफ में है, तंग आया हुआ है, मतलब वो यही समझता है, सहारे के ऊपर इल्जामात लगाता है, ओहदे ना मिले, ओहदे ना मिले, आपस में जी लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, एक दूसरे के मिलने के रवादार नहीं हैं। सो फैक्शंस बड़ी बनी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। सो लेट्स सी आज का जलसा कैसा होता है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर हम उसके डिटेल से उसके ऊपर जो है वो कवर करेंगे। दूसरा, GHQ हमला केस में अदालत ने इमरान खान के वकला की जानिब से इल्तवा की नई दरख्वास्त भी जनाब खारिज कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज सैयद अमजद अली शाह के रूबरू GHQ हमला केस की समाअत हुई, जिसमें सरकार के 3 गवाहान जो हैं उनके बयान रिकॉर्ड किए गए, जबकि अदालत ने वकला सफाई की जानिब से केस के इल्तवा की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा तारीख पर आखिरी 3 गवाहों को भी तलब कर लिया, जबकि केस के 71 गवाहान गैर जरूरी करार देकर फारिग कर दिए गए। अब तक 44 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं
और 13 पर ताहाल जरा नहीं हो सकी। इससे पहले इमरान खान के वकील ने GHQ हमला केस में वीडियो लिंक कार्रवाई को एक बार फिर चैलेंज किया और आज की कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब तक वीडियो लिंक पिटीशन पर हाईकोर्ट फैसला नहीं करती तब तक समाअत मुलतवी की जाए। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये ताखीरी हरबे हैं, वकील सफाई पहले ही बाइकआउट कर चुके हैं, उनकी ये दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है, अदालत दरख्वास्त खारिज करे और 3 गवाहान मौजूद हैं, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएं। 7,000 ये मेरे पास पहले तो इनाम देने वाला पुलिस होनी चाहिए जिन्हें इनाम दिया है, और आगे तालियां उस बंदे के लिए जहाज के इलाके का नया टैलेंट है, पेशेवर का नया टैलेंट है। हाजिर के लिए आ जाए जी, हाजिर आ जाए, आ जाए जी, आप भी आ जाए, इनाम देने आ जाए, इनाम वाले भी आ जाए, फाज भाई आप भी आ जाए, आ जाए जी, आ जाए। कोई बंदा तस्वीर बना ले। मैच शुरू करें जी, मैच का आगाज करें, मैच का आगाज करें। जिन्होंने नाम के नाम शुरू की थी, नाम दे दिया, वो भी आ जाए, तस्वीर बनवा ले प्लीज। अनबार से फाज भाई आप भी आ जाए, हमजा अकील भाई आप भी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुश आमदीद। बीरूट वॉरियर्स अब मद्दे मुकाबिल है यहाँ पर रॉयल टाइगर्स। हाफिज साहब, आपकी टीम का नाम क्या है? निर्गोली लायंस, मादुद ख्वाइन निर्गोली लायंस। अब जो है वो मद्दे मुकाबिल है। आप तमाम तरह दोस्तों को वार्म वेलकम है। रवात क्रिकेट ग्राउंड, रवात सुपर लीग में पहला गेंद हमीद पठान करेंगे, जबकि सामने उबैद कराची। आज के दिन में बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है उबैद कराची ने। बैटिंग कैसी करेंगे ये देखना होगा। उबैद कराची, पहला गेंद है, उबैद कराची ने आड़े हाथों लिया और गेंद को फेंका है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए चला जाएगा उबैद फ्रॉम कराची। बॉलिंग बड़ी दमदार करते हैं, बड़ी जानदार गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज भी कमाल हैं, लेकिन आज उस तरह अभी तक बल्लेबाजी नहीं कर सके। जो टीम यहां से हारेगी उसका सफर खत्म हो जाएगा और जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में चली जाएगी। अब तमाम तर दोस्त वीडियो को साथ साथ शेयर करेंगे। एक बार फिर चेंज ऑफ फेस और ये गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 गेंदें, 2 बुलंदों वाला छक्के। एक्सीलेंट आगाज, एक्सीलेंट आगाज यहाँ पर उबैद फ्रॉम कराची का। इब्तिदाई 2 गेंदों पर आड़े हाथों लिया है। वीडियो को साथ साथ शेयर करना है सारे दोस्तों ने यार। कीप शेयरिंग द वीडियो गाइस और भरपूर अंदाज में हमारा साथ देंगे। साद अब्बासी, आपको खुश आमदीद, बाकी दोस्तों को भी वेलकम जी, जितने भी दोस्त एक बार फिर बैक ऑफ लेन गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, डॉट डिलीवरी हो जाएगी। रिव्यू देखना चाहेंगे लेकिन आई थिंक सो फैसला है। इस्लामाबाद क्रिकेट HD क्रिकेट रिजवान अरशद मरी हजारा टेप बॉल पर अपने तमाम तर मुकाबलों को शेयर कर रहा है जी। व्हाइट बॉल हो गया है, व्हाइट बॉल हो गया है, 13 रन हो जाएंगे। आप तमाम तर दोस्त वीडियो को साथ साथ शेयर करेंगे और भरपूर अंदाज में हमारा साथ देंगे। कीप शेयरिंग द वीडियो गाइस। उसामा अली सियालकोट, आज उन्हें शिकस्त हो गई है और वो टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। बहुत अच्छा गेंद, उतना ही अच्छा इनसाइड एज लगा है और गेंद जो है वो हमारे ट्राइपॉड को आगे टकराया है। बिल्कुल ओके हो गया है, डोंट वेरी, सेटिंग हो गई है, बेफिक्र रहें आप। अब तमाम तर दोस्त वीडियो को भी साथ साथ शेयर करेंगे यार। कीप शेयरिंग द वीडियो गाइस। एक बार फिर आप गेंद करेंगे हमीद पठान और सामने उबैद कराची, सामने खेले लेकिन इस बार फील्डर आड़े आएंगे, फंबल हो जाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। 4 रन, 4 रन हो जाएंगे और टीम ओनर खुश नहीं है इस एफर्ट से और उन्होंने फील्डर्स को कहा है पहले गेंद को फॉलो करें, उसके बाद जो है वो गेंद को अपने हाथों में लें। बहरहाल 1 रन था, 4 आ गए और अब स्कोर का मजमू 17 पर जा पहुंचा है। करीम रजा, M.A. अब्बासी,
चेक ना करी। कसीम अब्बासी, आप सुनाएं कैसे हैं? वीडियो को साथ साथ शेयर करना है। आतिफ सईद, तमाम तर दोस्त आप जो इस मुकाबले को अपनी टाइमलाइंस, अपने पेजेस पर, मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करेंगे। हमीद पठान एक बार फिर नए जज्बे के साथ बिल्कुल तैयार हैं। इस पर एलिगेंट लॉन्ग ऑफ क्लियर किया और गेंद जाएगी क्रिकेट के बीच जाकर गिरा है। शानदार छक्का। राजा काशी, कलीम रजा, तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। काशिफ जावेद, जितने भी दोस्त हैं सब दोस्त वीडियो को भी साथ साथ शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर सकें। आप तमाम दोस्तों ने भरपूर अंदाज में हमारा साथ देना है। बासित लेफ्टी अप स्ट्राइक पर आगे। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर का मजमुआ स्कोर क्या हुआ है? 23 रन आ गए हैं और ये बासित हैं आज बड़ी अच्छी फॉर्म में और ये जब परफॉर्म करते हैं तो लाजवाब परफॉर्मेंस होती है इनकी। हदायतुल्लाह, ये पीसी भुरबन रवात क्रिकेट ग्राउंड है मरी में। आप मरी भुरबन सर्च करेंगे तो आपको रवात ग्राउंड की लोकेशन आ जाएगी। कलीम रजा क्या पूछ रहे हैं, क्या बता दूं आपको? आपकी अपनी टीम खेल रही थी जी, बिल्कुल मेरी टीम क्वार्टर फाइनल में चली गई है। अस्साम अब्बासी, सलाउद्दीन, जी हाँ बिल्कुल, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। अस्साम अब्बासी, सैयद बाबर कह रहे हैं चला हाफिज बिलाल जीतेगा। हाफिज बिलाल टीम कप्तान कुछ रद्दोबदल कर रहे हैं। बॉलर नेम क्या है? हमाद गेंदबाजी करेंगे और सरमद हमीद का मैच कल हो। सरमद हमीद बाहर हो गए हैं यार। अच्छा गेंद, एक्सीलेंट आगाज और पूरे एतमाद दिखाई दे रहे हैं और आंखें 2-2-4 कर रहे हैं। बासित लेफ्टी के साथ आंखें 2-2-4 कर रहे हैं। ये अगली 5 गेंदें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब देखना ये है कि अगली 5 गेंदों पर क्या होता है। 5 बॉलों का ओवर है। नेरगोली लाइन्स 5-5 बॉलों पर मुश्तमिल 4 ओवर हैं। नेरगोली लाइन्स की जो टीम है अब तक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस विनर जारी है। डाउन द लेग साइड कटर कर रहे हैं और